पाप ग्रह, क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह, और इसके आधार पे 12 ग्रहों का हम 12 खानों का अगर हम एक आकलन करें तो हमें पता लगता है कि कम से कम 55 से 60% जिंदगी हमारी अच्छी ही होती है। 40 या 50% जिंदगी हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ खराबी लेकर ही आएगी, क्योंकि आपका जीवन एक सिम्फनी है। अगर आप थोड़ी बारीकी से देखेंगे, एक पूरी सिम्फनी है आपका जीवन। जिस दिन आप शादी के मंडप में बैठते हैं उस दिन आप लीड एक्टर हैं। वो एम्बिशन और ग्रीड के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। वो कहते हैं मैं एम्बिशियस हूं, लेकिन वो एम्बिशियस होते होते धीरे 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 ग्रीड की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ज्योतिष के डॉल्बी साउंड सिस्टम में पहचाने जीवन का असली सच। जीवन हर हाल में एक गाना है। लाइफ इज अ सॉन्ग। जीवन एक संगीत है। ऊपर वाले ने आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति यानी मनुष्य बनाया है। इसका मतलब उन्होंने आपके जीवन में संगीत दिया है, उन्होंने आपके जीवन में अच्छाइयाँ भरी हैं। और समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने आसपास की एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉइज को ज़्यादा सुनते हैं, ऊपर वाले के उस यूनिवर्सल कॉस्मिक संगीत को नहीं सुनते हैं जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, जो आपके ग्रहों में लिखा हुआ है। बड़ा सीधा साधा गणित है। यदि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह, और इसके आधार पे 12 ग्रहों का हम 12 खानों का अगर हम एक आकलन करें तो हमें पता लगता है कि कम से कम 55 से 60% जिंदगी हमारी अच्छी ही होती है। 40 या 50% जिंदगी हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ खराबी लेकर ही आएगी, क्योंकि वो क्रूर ग्रह की दशा है, पाप ग्रह की दशा है, मारक की दशा है। तो इस आधार पे आपको याद रखना चाहिए कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। और ये भी याद रखिए, जीवन के संगीत में कमी नहीं है। द लिमिटेशन इज नॉट इन म्यूजिक। लिमिटेशन आपके सुनने में है। जिस तरह से एक म्यूजिक का वही गाना आप थिएटर में डॉल्बी सराउंड सिस्टम में सुनिए और उसी गाने को आप अपने घर में एक मोनो स्पीकर में सुनिए, जमीन आसमान का अंतर होता है। कुंडली के माध्यम से अपने जीवन को देखना और अपने जीवन को सिर्फ अपने प्रिज्म से देखना, वो भी उसी प्रकार का है। अब जैसे मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए, आपका परिवार, आपका जीवन एक सिम्फनी है। अगर आप थोड़ी बारीकी से देखेंगे, एक पूरी सिम्फनी है आपका जीवन। जिस दिन आप शादी के मंडप में बैठते हैं उस दिन आप लीड एक्टर हैं। जिस दिन आपके घर में एक बच्चे का जन्म होता है और पहली बार आप उसका रोना सुनते हैं जो कानों को बड़ा मीठा लगता है, उस समय आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिसके सामने उसकी धुन आई है। जब आप दुनिया में अपने कजिन्स की, अपने से कम उम्र के कजिन्स की और बाकी लोगों की सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, उनकी शादियां अटेंड करते हैं, तब आप एक कोरस आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा जब आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक परिवार है, जब आप अपने वर्क प्लेस में जाते हैं और एक लीडर बन के कुछ एक काम करते हैं, तो अब आप एक बिगुल भी हैं। जिस समय आप अपने जो कुलीग्स हैं उनकी कमियां निकाल के उनसे थोड़ी हॉस्टिलिटी लेते हैं, उस समय आप एक विसिल भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंटेशन आपका हो रहा है लगातार। बस ये है कि कुंडली को आपको एक म्यूजिकल नोट, एक सिम्फनी की तरह देखना है और एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाना है और उससे पूछना है कि भाई देखो, ये मेरा थॉट प्रोसेस है और ये मेरी कुंडली है। कहीं मैं, जो ऊपर वाले ने मेरे लिए सिम्फनी लिखी है, उसमें बेताला तो नहीं हो रहा हूँ? क्या मैं अपनी कुंडली और अपनी जिंदगी की जो ताल है उसके साथ ताल से ताल मिला के चल पा रहा हूँ या नहीं चल पा रहा हूँ? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज्योतिष की मदद से आप घटनाओं में अपने रोल को पहचान सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो HR पर्सनल्स हैं, अगर वो एम्प्लॉयज़ का असेसमेंट करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो फर्स्ट स्टेप में गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनके अंदर एक रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उनको ये पता ही नहीं होता कि इस मशीनरी के अंदर वो किस किस्म का पुर्जा है, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरुआती जो फ्रिक्शन होता है उसके बाद में धीरे धीरे वो सीख जाते हैं और फिर काम चलने लगता है। जिंदगी के साथ भी यही होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ये पहचान ही नहीं पाते कि वाई आई एम हियर, व्हाट एम आई सपोज टू डू। कुंडली आपको ये चीज़ बता सकती है। दूसरी चीज़ है सेंस ऑफ टाइमिंग। काशी में रामपुर के राजा का एक किला है, वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला।
तो मैंने वहाँ पर देखा कि उन्होंने एक पूरी प्रॉपर घड़ी बनाई हुई थी। उस घड़ी के, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ सन 1935 के आसपास की, एक पूरी प्रॉपर घड़ी है। उस घड़ी में आपको पहले इंग्लिश टाइम दिखता है, इंग्लिश टाइम के बाद में एक लेयर बढ़ती है, हिंदी टाइम दिखता है, घटी सुधी, जो हम एक बारीक वो करते हैं टाइम की कैलकुलेशन, वो दिखता है, सूर्य के बाद में गोचर की स्थिति। यानी कि यदि एक ज्योतिषी उस घड़ी के सामने बैठ जाए और राजा जी आके कोई सवाल पूछें तो वो उनको सेंस ऑफ टाइमिंग दे सकता है कि भाई ये समय खराब है, ये समय अच्छा है। अब ये जो सेंस ऑफ टाइमिंग है आज के टाइम में भी उतना ही रेलेवेंस रखता है। द ओनली थिंग इज दिस कि इतना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम घटी और सुधी में जाके कैलकुलेट करें, लेकिन कुंडली की मदद से हम ये ज़रूर फिक्स कर सकते हैं कि 3 महीने बाद हमें काम करना चाहिए, 2 महीने बाद हमें काम करना चाहिए, या आज ही कर लेना चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो आप कुंडली की मदद से अपने जीवन में डाल सकते हैं। तो देखिए, याद रखिए, लाइफ इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ज़िंदगी एक सॉन्ग है। ज़िंदगी में कुंडली आपकी ये रोल प्ले कर सकती है कि आपको बता सकती है कि वेदर यू आर इन सिंक्रोनाइजेशन विद द बीट्स ऑफ लाइफ और नॉट। सेकेंडली, ये आपको एक सेंस ऑफ टाइमिंग दे सकती है कि भाई इस टाइम पे ये काम करने से मेरी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। याद रखिए, यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर हम देख सकते हैं मोटे मोटे। सबसे पहली चीज आप खुद, दूसरी आपकी कुंडली, उसमें जुड़ी हुई प्रेडिक्शंस, और तीसरी ज्योतिषी आपके अंदर किस तरह की वाइब्रेशंस डाल रहा है। अगर ये तीनों चीजें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और इनकी एक एफिलिएशन आपकी डेस्टिनी करंट के साथ बन जाती है, तो याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप चमत्कार कर देंगे, लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूं कि जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। You will be able to take the control of your own life। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो होता क्या है, मैंने देखा कि लोग जब कुंडली दिखाने जाते हैं और वो जोशी के सामने बैठते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि वो अपनी कुंडली नहीं दिखा रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की कुंडली दिखा रहे हैं। वो अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं को इस तरह से पूछते हैं जैसे वो किसी दूसरे आदमी की या थर्ड पर्सन की लाइफ में होने वाली घटनाएं हैं। ऐसी स्थिति में जो विरक्ति होती है ना, तो वो फलादेश का कोई लाभ ही नहीं होता। फलादेश का लाभ कहाँ पर है? फलादेश का लाभ उस समय होता है जिस समय एक व्यक्ति अपने अंतर मन में झांक के अपनी जो डाउट्स हैं, अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं, उनको जोशी के साथ शेयर करें। उसके बाद में जोशी बारीकी में जाए। देखिए, आजकल कई जोशी हैं जो दावा करते हैं कि भाई मैं नक्षत्र के अंदर जाके आपको घटनाओं का आकलन दे दूंगा। भैया, घटना किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं हो रही है, ये किसी क्रिकेट मैच पे सट्टा नहीं लग रहा है, ये आपकी जिंदगी है, यहाँ की प्लेयर आप हैं। तो ये याद रखिए कि अपने आप को अपने अंदर समेट के फिर जिंदगी के गाने को सुनिए और कुंडली के अंदर लाइफ की नोटेशंस को देखिए। जस्ट गेट एन आइडिया कि भाई मेरी लाइफ की नोटेशंस क्या हैं, वेयर इट कैन मूव। आपको बहुत फेयर आइडियाज मिलेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको इतने फेयर आइडियाज मिलेंगे कि आप बिल्कुल मैंने देखा कई बार एक ज्योतिष की प्रेडिक्शन, यानी कि ज्योतिषी की प्रेडिक्शन कुछ लोगों की जिंदगी में गेम चेंजर साबित होती है। वो एक छोटी सी बात उनके दिमाग में बैठ जाती है और उसके बाद में उनके जीवन का पूरा ढांचा ही चेंज हो जाता है। याद रखिए, अगर आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस, जिसको आप कहते हैं, कुंडली के थ्रू अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, तो आपकी सफलता को 4 चांद नहीं 16 चांद लगेंगे, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बना रहे हैं। ये याद रखिए। और मैं यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि आपकी अगर हार भी होगी तो वो नेपोलियन की हार होगी। आपकी अगर पिक्चर फ्लॉप होगी तो वो राजेश खन्ना की पिक्चर फ्लॉप होगी। क्यों? आप अपने आप को जानते थे, आपने अपने अंदर की कुछ चीजों को डेवलप करके कोई चीज बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, अभी तक हमने 3 चीजों के बारे में बात की है। पहली चीज हमने बात की थी कि लाइफ की जो एक रिदम है, लाइफ की जो एक बीट है, और उसके साथ आपका सिंक्रोनाइजेशन। दूसरी चीज हमने बात की कि भैया जो हमारा सेंस ऑफ टाइमिंग है लाइफ के साथ, वो कैसा है। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बताने से पहले मैं एक टेंजेंशियल इशू भी रेज करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ज्योतिष एक स्कैम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योतिषी आपकी साइकोलॉजी पे खेलते हैं,
और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर वो आपको फॉर द टाइम बीइंग हिप्नोटाइज कर लेते हैं। उसके बाद में जब आप अपने दुनिया में वापस लौटते हैं तो वो सारी चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती हैं। याद रखिए, ज्योतिषी स्कैम हो सकता है, ज्योतिष स्कैम नहीं है। ज्योतिष एक यूनिवर्सल सॉन्ग है। आप उसमें से कितना सुन पा रहे हैं जीवन में, आप उसमें से कितना समझ पा रहे हैं, आप जिंदगी के उन चीज़ों को कहाँ तक अपने अंदर इंप्रूव कर पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन ऑफ द ग्रीड। मोस्ट ऑफ द पीपल वो एम्बिशन और ग्रीड के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। वो कहते हैं मैं एम्बिशियस हूं, लेकिन वो एम्बिशियस होते होते धीरे 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 ग्रीड की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और फिर एक जिद उनके अंदर आ जाती है और उस जिद के आने के बाद में परिस्थिति ऐसी बनती है कि सफलता या असफलता उनके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसका क्वांटिफिकेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपना चैन खो बैठते हैं। याद रखिए, हमने कहानी शुरू कहाँ की थी, जिंदगी एक प्यार भरा गीत है, जिंदगी एक खुशियों का तराना है। और कहाँ खुशियों का तराना और कहाँ आदमी ग्रीड, एम्बिशन, और इसमें कई बार क्या होता है सेल्फ हेल्प बुक और फेक आइडियल्स, बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ जाती हैं और फिर वो आदमी कहता है भैया आप मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा वेस्टर्न मेथड में कई तरह से हीलिंग भी होने लगी है। हमारे इंडियन सिस्टम में भी मंत्रोच्चार करना, गुरु दक्षिणा में चले जाना, गुरु दक्षिणा देकर किसी गुरु की शरण में चले जाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हीलिंग कर सकती हैं। मगर मेरा प्रश्न ये है कि अपने आप को उस स्थिति में लाना ही क्यों, अपने आप को इस स्थिति में क्यों लाना जहां पर आपको हीलिंग की आवश्यकता पड़े। उससे पहले ही क्लैरिटी ऑफ माइंड विद द हेल्प ऑफ ज्योतिष क्यों ना अटेन कर ली जाए, उससे पहले ही क्यों ना एक बेयर सोल बन के, याद रखिए ज्योतिषी के सामने एक बेयर सोल बन के बैठिए। आपकी कुंडली जो है, इसी कुंडली में आपकी एक सेल्फ हेल्प बुक भी है, वो पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड सेल्फ हेल्प बुक है, पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड है। अब होता क्या है, आप सेल्फ हेल्प बुक किसी उसको कंसल्ट करते हैं, वो आपको यूनिवर्सल फार्मूलाज बताते हैं। यूनिवर्सल फार्मूलाज की आपकी लाइफ में कितनी एप्लीकेबिलिटी है, ये फिक्स करने वाला कौन है। याद रखिए, यहाँ पर एक सेंस ऑफ टाइमिंग भी है। ज्योतिष का जो सही इस्तेमाल है वो इसमें है कि आपको ज्योतिष एक सेंस ऑफ टाइमिंग दे देता है। इस सेंस ऑफ टाइमिंग, इस विंडो के अंदर आपको अपने आप को कैसे कैरी करना है, व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स। तो इवेंचुअली मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने जीवन की हैपनिंग, ऑकरेंसेस, अपनी एम्बिशंस, अपने अंदर होने वाले तमाम चेंजेस, अपनी डिज़ायर्स, यहाँ तक कि अपने अंदर आने वाली नेगेटिव फीलिंग्स, इन सभी को मोनो साउंड या स्टीरियो साउंड में मत सुनिए, इन सभी को सुनिए ज्योतिष के डॉल्बी सिस्टम में। एंड इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कर्मा, बिकॉज कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।